हेलो एवरीबॉडी, जैसा कि आप देख रहे हैं consumerhelpline.gov.in ये हमने खोला हुआ है। जागो ग्राहक जागो। यदि एक ग्राहक के अधिकारों का हनन होता है और वो अपने खुद के यूज के लिए कोई प्रोडक्ट खरीदता है और लेकिन उसको कोई सामान में डिफेक्ट मिलता है, समय पर रिफंड नहीं मिलता है या उसके साथ किसी तरीके का हैरेसमेंट होता है तो वो अपना कंप्लेंट केस कर सकता है। तो जैसे कि आप यदि consumerhelpline.gov जैसे ही आप इसको खोलेंगे, ठीक है, जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो आपके पास यूजर लॉगिन का पोर्टल आएगा। यहाँ से आपको साइन अप करना है और फिर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन कैप्स लॉक में और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन भर के कैप्स लॉक देना है, स्मॉल लेटर देना है और डिजिट में होना चाहिए आपका, और कैप्चा आपको इसमें फिल करना है। ठीक है, फिर आपका जब ये साइन अप हो जाएगा ईमेल पे आपको वेरीफाई करना है। फिर आपको अपनी जो कंज्यूमर की आपने लॉगिन बनाई है उससे आपको यहाँ अपना कैप्चा डालना है। कैप्चा आप डालेंगे जैसे कि मैं डाल रही हूँ कैप्चा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, सॉरी, तो ये हमारा बार बार गलत आ रहा है। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, तो इस तरह का आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमारा लॉगिन हो गया है। आप जितनी बार भी अपना कंप्लेन केस रजिस्टर करेंगे उतनी बार ये आप रजिस्टर ग्रीवेंस पे जाइएगा और रजिस्टर करिएगा। तो आपका पहले नंबर पे आएगा, आपको ग्रीवेंस सिलेक्ट करना होगा, क्वेरी आप पूछना चाहते हैं, आप ग्रीवेंस सिलेक्ट करिएगा, अपना स्टेट सिलेक्ट करिएगा। मान लो जैसे कि आप हरियाणा के हैं तो आप हरियाणा सिलेक्ट करिएगा, आपकी सिटी मान लो पानीपत है तो आप पानीपत सिलेक्ट करिएगा। अब आती है सिलेक्ट इंडस्ट्री। अब कई लोग कंफ्यूजन रखते हैं कि इसकी इंडस्ट्री कैसे मतलब इसमें हम आप इसको समझे कि कौन सी इंडस्ट्री से रिलेटेड हमारा मामला है। ठीक है, जैसे ही आप इस पे जाते हैं मतलब consumerhelpline.gov पे आपको नॉलेज बेस आपको ये डाटा मिलेगा। ठीक है, आपका यदि केस आधार कार्ड से रिलेटेड हो तो आपके यहाँ से फैक्ट्स जो है आप इसको जरूर देखिएगा। आप इसको हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट गूगल ट्रांसलेट में जाके भी कर सकते हैं। तो ये जैसे कि इसमें दिया गया है कि यदि आपका आधार कार्ड से रिलेटेड मामला है तो आप इनको मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, और ठीक हु इज एलिजिबल जैसे कि आप ये देख रहे हैं। ठीक है, ये तो इस तरह मामले हैं। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस से मामले कौन से हैं आप ये भी देख लीजिए। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के बहुत सारे मामले होते हैं, लाइक समय पे आपको कोई सर्विस नहीं दी गई या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आप इसमें अपना केस रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे कि हम एक ही पढ़ रहे हैं, बैंक शुड प्रोवाइड एक्नॉलेजमेंट, मतलब आपको रसीद देनी चाहिए लोन एप्लीकेशन की जो कि आपको प्रायोरिटी सेक्शन लोन से मिली है। एक टाइम लिमिट रिक्वायर्ड होती है जो बैंक बोर्ड द्वारा आपको बताई जानी चाहिए। विच द बैंक कम्युनिकेट इट्स डिसीजन इन राइटिंग, मतलब जो भी इसमें डॉक्यूमेंट में सारा कुछ बताया जाना चाहिए कि लोन से रिलेटेड। यदि नहीं बताया गया तो आप इन पे मतलब अपना कर सकते हैं कि आपको ग्रीवेंस हुई है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको पढ़ के अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। एयरलाइन से रिलेटेड कौन से मामले इसमें जाते हैं? एयरलाइन से जैसे कि कभी कभार उनके रिफंड रूल होते हैं कि वो रिफंड देंगे, लेकिन और या आगे आप अपना ट्रांसफर कर सकते हैं कि मैं इस दिन एयरलाइन से नहीं जाना चाहता, अगले दिन मेरा जा सकता हूँ। कई अपनी पॉलिसी में देते बाद में मना कर सकते हैं, तो आप इस पर भी अपना कंज्यूमर फॉर्म में भी जा सकते हैं। और हर छोटे छोटे मामलों की आप कंज्यूमर फॉर्म में डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में नहीं जा सकते और ना ही स्टेट फॉर्म में जा सकते, ना ही अपना नेशनल कंज्यूमर फॉर्म में जा सकते। तो जैसे कि हम कोई डेली कोई सामान लेते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हमें समय पे रिफंड नहीं मिलता, समय पे हमारी ट्रांजेक्शन की डिटेल नहीं दी जाती, डैमेज सामान मिलता, तो आप यहाँ अपने कंप्लेन को रजिस्टर कर सकते हैं। तो जैसे कि दिखाया गया है कि व्हाट इज कैंसिलेशन चार्जेस, तो इसमें आपको कैंसिलेशन चार्जेस से रिलेटेड सब कुछ बताया गया। इफ द कैंसिलेशन 7 दिनों के अंदर है, ठीक है, वेन इफ द पेनल्टी इज एक्सेस, द मतलब पेनल्टी ली गई है 100% ऑफ बेसिक ऑफ फ्यूल सुपर चार्ज जो भी है मतलब से, ठीक है, तो की गई है तो रिफंडेबल विल बी मेड, आपको दिया जाएगा पेमेंट का यूजिंग वाइल बुकिंग। तो इस तरह कुछ इनके रूल रेगुलेशन आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप यदि एयर सर्विस यूज कर रहे हैं तो आपको उससे थोड़ा सा आइडिया भी होगा। तो व्हाट आर द बगेज रूल फॉर एयर ट्रैवल, देखिए बहुत बड़ा है ये, आपको खुद पढ़ना होगा क्योंकि आप ने सर्विस ली है तो आपको पता होगा। तो आप इसकी गूगल ट्रांसलेट करके भी पढ़ सकते हैं यदि आपको प्रॉब्लम है पढ़ने में, इंग्लिश रिलेटेड या हिंदी से रिलेटेड, जो भी आप अपनी खुद की भाषा में पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। अब आती है कि हम इसको जैसे कि बैंकिंग से रिलेटेड, जैसे कि मेरा एक मामला था, मैं अपना बताती हूँ कि मेरे को ट्रांजैक्शन, जैसे कि मुझे कहीं से अपना पैसा आया था, मेरी ट्रांजैक्शन इसमें दिखाई नहीं गई थी मेरी ट्रांजैक्शन डिटेल में।
तो मैंने कंप्लेंट फाइल की थी एसबीआई पे। तो मेरे को फिर एसबीआई के मैनेजर ने खुद मेरे से कन्वर्सेशन की, बुलाया मुझे और मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। यदि नहीं कोई सॉल्व करता तो आप बैंकिंग अबर्ट्समैन में ये जो है यहाँ पे मतलब अबर्ट्समैन है, आप यहाँ पे अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप वहाँ पे अपनी कंप्लेंट कर दीजिएगा। और यदि सिर्फ कंज्यूमर फॉर्म डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म में जाना चाहते तो वहाँ भी जा सकता है, लेकिन यदि कंज्यूमर कोर्ट के आप या कोर्ट के चक्कर नहीं काटना चाहते तो आप बैंकिंग अबर्ट्समैन को कंप्लेंट कर सकते हैं। वट आर द सिचुएशन, मतलब कौन सी सिचुएशन में आपकी अबर्ट्समैन कंप्लेंट को वो कर सकता है कि भाई आपके कंप्लेंट पे रिफ्यूज कर सकता है। इफ कंप्लेंट इज आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ द स्कीम, इफ बैंक ब्रांच इज फुल आउटसाइड द ज्यूरिडिक्शन ऑफ अबर्ट्समैन, मतलब जो बैंक के अंदर आते ही नहीं है, जो बैंक ब्रांच या उनकी पॉलिसी के अंदर नहीं आते, तो आप देख लीजिएगा तो मतलब उसके अंदर ये कर सकते हैं। लेकिन पॉलिसी तो नहीं कहूँगी, जो उनकी स्कीम ना हो या उनकी ब्रांच ना हो तो फिर आप उनका केस लेके आए उनके पास तो वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप इसका अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो बैंकिंग में क्या होता है कि नेट बैंकिंग आपको समय पे ना दी गई हो, या ट्रांजैक्शन डिटेल ना दी गई हो, या आपके पैसे ज़्यादा काटे जा रहे हो, ठीक है, तो आप बैंक की भी अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। फिर आता है ब्रॉडबैंड, जैसे कि एयरटेल हुआ, बीएसएनएल हुआ, तो इसमें क्या होता है स्लो ब्रॉडबैंड चलता है, ये डैमेज वायर रहती हैं। जैसे कि मेरे साथ एक मामला हुआ था एयरटेल का, तो एयरटेल का मेरा मामला था, ठीक है, तो मैंने उसके लिए अपनी कंप्लेन की थी। तो मेरी कंप्लेन को सुलझाया था एयरटेल वालों ने। एयरटेल पे मैंने ट्विटर पे उनको टारगेट किया था, ट्विटर पे मैंने उनको अपनी कंप्लेन बताई थी और मैंने यहाँ भी अपनी कंप्लेन उनको बताई थी, मतलब कंज्यूमर हेल्पलाइन में। तो मेरी कंप्लेन पे उन्होंने एक्शन लिया था और एक्शन लेके उन्होंने मेरी कंप्लेन को पूछा कि क्या क्या आपकी प्रॉब्लम है, तो उसके अनुसार उन्होंने मुझे रिजॉल्व भी दिया था और कुछ मतलब मुझे स्कीम और अलग से दी थी, ताकि मेरी जितनी मेरी ग्रीवेंस झेलनी है आज तक उसका मुझे कुछ कंपेंसेशन मिले। तो मैंने काफ़ी मुसीबतें झेली थी, तो उस काम से मुझे दिया गया। ठीक है, अब आते हैं कि नॉलेज बेस में और कौन कौन सी आती हैं। ठीक है, अब कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी आप अपना जैसे कि कंज्यूमर ड्यूरेबल में कौन कौन सी आते हैं, लाइक वाइट गुड, ब्राउन एंड शाइनी गुड। अब वाइट गुड क्या होते हैं, लाइक अपना क्लोथ्स ड्रायर, डिश वाशर, एयर कंडीशनर, ये आप पढ़ लीजिएगा, माइक्रोवेव वगैरह। ब्राउन गुड हो गया जैसे टीवी, सीडी, डीवीडी प्लेयर, ये आप सारा पढ़ लीजिएगा अपने आप। ठीक है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, एमसीसीजी ये भी है। ठीक है, तो ये सॉफ्ट ड्रिंक है, एफएमसीजी, हाँ एफ। तो ये टॉयलेटरीज टाइप, ये सॉफ्ट ड्रिंक टाइप, मतलब इससे रिलेटेड मामला है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं इसका लिंक आपको नॉलेज बेस का आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि आपको मिल जाए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। अपने यदि आपको केस नहीं भी करना है, नॉलेज बेस के लिए आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आती है कि बारी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये क्या है, हु नॉट कंज्यूमर, कि आप कंज्यूमर, वैसे तो कंज्यूमर वो नहीं होता, मैं आपको बता देती हूँ कि जो बेचने के इरादे से लिए, मान लो मैंने कहीं ई कॉमर्स कंपनी से सामान लिया, मैंने आगे किसी को बेच दिया, तो मैं कंज्यूमर नहीं हूँ। या मैंने किसी दुकानदार से सामान लिया लेकिन मैंने आगे बेच दिया, मैं कंज्यूमर नहीं हूँ। लेकिन मैंने अपने खुद के यूज करने के लिए लिया तो मैं कंज्यूमर हूँ। ठीक है, यदि मैंने बेच भी दिया लेकिन उसके पास दूसरे बंदे के पास स्लिप नहीं है, मेरे नाम पे सब कुछ खाता चल रहा है, लाइक मैंने फ़ोन लिया है और मेरे नाम पे ही चल रहा है और दूसरे बंदे को मैंने बेच भी दिया, उसके पास कोई उसकी स्लिप नहीं है, तो मैं ही कंज्यूमर हूँ। मैं केस कर सकती हूँ कंपनी पे कि मुझे मेरे को सामान खराब दिया गया है, तो मैं इस समय कंज्यूमर होंगी। ठीक है, और तो आप अपनी सिटी में कैसे फाइल कर सकते हैं केस, और ये डिस्ट्रिक्ट फॉर्म कहाँ लोकेटेड होता है, इसमें सारा कुछ आपको बताया गया है। और हाउ मेक द कोर्ट फी, अब जैसे कि धारा बदली है, मतलब कुछ 8 जुलाई था, आई थिंक 8 जुलाई 2019, तो उसमें ये है कि 5 लाख से जो नीचे केस है वो फ्री हो चुके हैं। ठीक है, उससे ऊपर की डिमांड ड्राफ्ट कुछ टाइम लगेगा। और एक मैं आपको बात बता दूं कि जैसे आपने कंप्लेन किया डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में, मतलब अपने शहर के किसी भी डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में आपने केस किया, यदि आपका वो डिसमिस हो जाए, कुछ भी रिफ्यूज हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो 30 दिनों के बाद आप स्टेट कंज्यूमर फॉर्म में जरूर जाइए। ज़्यादा दिन देर करेंगे, थोड़ा सा वो पूछेंगे कि आपने इतना देर क्यों किया, तो उसके 30 दिन बाद दोबारा से आप NCDRC मतलब नेशनल कंज्यूमर फॉर्म में भी जा सकते हैं। अब कुरियर एंड कार्गो क्या है, कुरियर एंड कार्गो के बारे में भी हम अच्छी तरीके से जान लेते हैं। कुरियर आप जैसे कि नाम से समझ रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस से जो रिलेटेड, लाइक उन्होंने समय पे आपको मतलब आपकी सर्विस पे, मतलब जगह पे पार्सल नहीं किया, ये ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, या समय पे डिलीवर नहीं किया, गलत जगह पार्सल कर दिया, या आप ट्रैक नहीं कर पा रहे उसको। ठीक है, जो भी आपकी इसमें प्रॉब्लम हुई है, ये सारी कुरियर सर्विस से रिलेटेड है।
ठीक है। तो जैसे कि या आपकी जिसके पास पहुंचा है उसको फटा हुआ मिला है, कुछ भी है, तो इसमें आपका ये आएगा, चाहे वो सरकारी हो, चाहे जैसे कि इंडिया पोस्ट, चाहे वो ब्लू डार्ट का हो, ठीक है। तो मतलब कोई सा भी हो, सारे कंज्यूमर, इसमें कंज्यूमर आप हैं तो आपके साथ जहाँ भी प्रॉब्लम हुई आप वहाँ केस कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको फिर भी यहाँ से भी राहत ना मिले तो आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म में जरूर जाइएगा, क्योंकि आपका रेजोल्यूशन नहीं मिला, मतलब आपको सॉरी ग्रीवेंस का रिड्रेसल नहीं मिला। ये सिर्फ इसके लिए है, ये जो पोर्टल है ये वाला, कि भाई एक सुलह करने के लिए, लाइक मेडिएशन टाइप है ये, ठीक है। यदि मेडिएशन आपको यहाँ मतलब आपके यहाँ से भी आपका केस नहीं सुलझे तो आप अपने कंज्यूमर फॉर्म में जाइएगा, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म में। ओके, व्हाट आर द ऑब्लिगेशन फॉर कंज्यूमर, ठीक है। तो उसमें आप पूरा इसको पढ़ लीजिएगा, और फिर भी अगर क्वेश्चन क्वेरी हो किसी में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आती है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक, ड्रग्स आप समझ रहे हैं, ड्रग वो वाला नहीं जो कि आजकल के बच्चे ले रहे हैं गलत उसमें दिशा में। ड्रग इसमें दवाई से है, कॉस्मेटिक का मतलब इसमें ये है कि स्किन केयर से, ठीक है। तो इसमें कभी कभी क्या होता है कि एक्सपायरी दे दी जाती है या गलत दे दी जाती है, ठीक है, और ये ज़्यादा दाम पे बेची जा रही होती हैं गलत उसको, लाइक जैसे कि कोई जैसे ग्रीन मार्क होता है, ग्रीन मार्क वाली को लाइक जो मीट वाली होती है, मीट वाली चीज़ें वो होती हैं जिसमें मीट होता है लाल वाली, तो उसको ग्रीन करके बेच दिया जाता है, तो ये भी गलत है कहीं ना कहीं। तो ये भी ऐसा चलता है। देखिए इसमें एक लिखा है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, भाई कितना वो बेच सकता है, यदि वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस से वो ज़्यादा भी बेच रहा है तो आप तब भी केस कर सकते हैं। कैन अ कस्टमर डिमांड रिसिप्ट, क्या एक वो रिसिप्ट डिमांड मांग सकता है? हाँ जी, और वो मांग सकते हैं। यदि डिमांड रिसिप्ट उस मतलब उसको आपकी मेडिसिन की रिसिप्ट आपको नहीं दी गई तो भी आप केस कर सकते हैं, ठीक है। हु आर द लोकल लेवल अथॉरिटी टू, मतलब आप किसको कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें स्टेट जो ड्रग कंट्रोलर होते हैं, ये ज्वाइंट ड्रग कंट्रोलर होते हैं, डिप्यूटी ड्रग कंट्रोलर, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर, ड्रग इंस्पेक्टर, जो भी आप इनको सबको अपनी कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इससे रिलेटेड आपको पता चल ही जाएगा। फिर भी आपकी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। और आगे यदि आपको सप्रीस, आप थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, सप्रीस क्या होता है। ये सप्रीस क्या होता है कि जो फाल्स और फेक हो, ठीक है, मतलब हमें फाल्स लग रहा हो, फेक लग रहा हो, ठीक है। जो क्या लग रहा होता है कि हमें दवाइयाँ नकली लग रही होती है तो हम उसकी भी कंप्लेन कर सकते हैं। इसमें कंपनी हम ये नहीं कह सकते कि हमें डिफेम कर दिया, क्योंकि कभी कभी शक हो जाता है, और अपनी एक हर किसी को अपनी मतलब अपनी स्किन प्यारी होती है, अपनी हेल्थ प्यारी होती है, तो वो एक सिंपल सी कंप्लेन कर रहा है, यदि आपकी बात सच है तो उसके ऊपर एक्शन होगा, यदि नहीं है तो बस एक कंपनी को आपकी प्रॉब्लम बताई जाएगी और वो उसके हिसाब से आपको मतलब वो करेंगे कि नहीं जी हमारा प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है, तो आपको बताएंगे। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ई कॉमर्स क्या, जो इंटरनेट पर अपनी सर्विस बेचती है, लाइक जैसे कि मिंत्रा, अमेजोन हो गया, ये ई कॉमर्स है, ठीक है। अमेजोन पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है, लाइक आपके खाने पीने का सामान, कपड़ों का सामान, सब कुछ। मिंत्रा का भी इस तरह का, मिंत्रा सॉरी फैशन ओनली रिलेटेड है। तो ई कॉमर्स बहुत सारी कंपनी है, चाहे वो ग्रोफर हो गया, चाहे बिग बास्केट हो गया, ई कॉमर्स ही है सारी। मेनली क्या होता है, समय पर रिफंड नहीं मिलता, या डैमेज सामान मिलता है, या पैकेज खराब मिलता है, या डिलीवरी बॉय सही समय पर सर्विस नहीं देता। जो भी आपको प्रॉब्लम लगे आप ई कॉमर्स में अपनी कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको रिटर्न रिसिप्ट ना मिले तभी आप कंप्लेन कर सकते हैं। इज MRP प्रोडक्ट शुड बी सेम ऑफलाइन एंड ऑफलाइन। MRP वाइल बाइंग प्रोडक्ट ऑनलाइन एंड कंपेयर विद ऑफलाइन प्राइसेज, ऑलवेज चेक करना चाहिए, मतलब दोनों ही एक प्राइस होना चाहिए, जो ऑनलाइन दिखाया गया और ऑफलाइन जो आपको रिसिप्ट मिल गया, वो दोनों एक ही होना चाहिए। और यदि आपको समय पे सामान ना मिले वो भी आप एक मतलब कंज्यूमर केस करने का आधार बन जाता है, या फिर टैक्स ज़्यादा लिया जा रहा हो, ठीक है, उसका भी बन जाता है। आगे फूड एंड फूड सेफ्टी, जैसे कि व्हाट इज फूड, जैसे कि आपकी जो भी खाने पीने से रिलेटेड है, ठीक है, सारे इसके अंदर आता है। फूड अडल्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि मिलावट सामान में, कभी कभी घी, दूध, दही, अंडा, आजकल जैसे कहते हैं कि अंडे में भी प्लास्टिक मिला होता है, और जैसे प्याज, ये टमाटर में पहले कहते हैं शराब मिली आ रही है, ठीक है। तो ये फूड अडल्ट्रेशन हो गया। घी में कहते हैं कि एक बार चर्बी मिली आती है, तो इस तरह के केस भी ये FSSAI में आते हैं, ठीक है। PG वगैरह में भी खाना बेकार मिलता है तो वो भी फूड से रिलेटेड हो गया, तो आप इस तरह केस कर सकते हैं। यदि कहीं आप होटल या ढाबे में भी जाएं, यदि आपको खराब सामान मिले तो आप उनकी कंप्लेन कर सकते हैं।
और अपनी कंप्लेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर डेजिग्नेटेड ऑफिसर को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ भी कर सकते हैं और अपने कंज्यूमर फॉर्म स्टेट के जो या मतलब पहले जो डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे वहाँ भी कंप्लेन कर सकते हैं। ये सिर्फ एक मात्र वो होता है कि मतलब एक कंप्लेन की उनको भेज देना, ज़्यादा यहाँ से राहत नहीं मिलती। लेकिन मुझे जैसे कि मिली है राहत, वो इसलिए मिली है कि जो कंपनी अच्छी हो ज़्यादातर दे देती है, जैसे कि अमेजोन हो गया, मिंत्रा हो गया, दे देती है राहत। फिर भी कई कंपनियाँ ऐसी होती हैं, कई इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं कि इनकी कंप्लेन के बावजूद भी आपको राहत नहीं देते, तो आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म में ही जाना बेहतर समझिएगा। ओके, जेनरिक मेडिसिन कौन सी होती है इसके बारे में हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से जान लेते हैं। जेनरिक मेडिसिन थोड़ा सा आप इसके बारे में अपना थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आप जितना पढ़ेंगे आपको उतना ही समझ आएगा। बहुत लोग नहीं पढ़ते, तभी उनको कंज्यूमर से रिलेटेड अपने अधिकार का नहीं पता, तो हमेशा हम उस मतलब अपनी प्रॉब्लम को सफ़र कर रहे होते हैं। अगर व्हाट इज जीएसटी, जैसे कि आपको पता ही है, ये तो गुड सर्विस टैक्स। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म तो सभी को पता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ज़्यादा जीएसटी काटा जाए, या जीएसटी जैसे कि एक मैंने केस पढ़ा था कि जो मर्चेंट था रेस्टोरेंट का, उसने ज़्यादा जीएसटी ले ली थी, 2 रुपये ही ज़्यादा ली थी, बस ज़्यादा ही। लेकिन वो जो लड़की थी उसने इसके बाद का भी केस को कंज्यूमर फॉर्म में कर दिया था कि भाई एटीएम से जो कार्ड से एंट्री होगी वो मर्चेंट ही उसका भुगतान करेगा, ना कि उसका जो कस्टमर है वो भुगतान करेगा। तो 2 रुपये के जो केस भी होते हैं वो भी एक मतलब कंज्यूमर कर देते हैं केस, तो उसको भी ये नहीं कह सकते कि बैगर है वो 2 रुपये मांगने आ गया, क्या गंदा आदमी है, तो ऐसा नहीं है। यदि उसका भी मामला है कि सही है तो वो अपना केस कर सकता है। ठीक है, तो कंज्यूमर इज नॉट अ बैगर। बहुत लोग जब अपने अधिकार की बात करते हैं तो लोग डराने के लिए उसको बैगर या कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं, वो उनकी एक गलत मानसिकता को दर्शाता है। ओके, हु रेगुलेट हायर एजुकेशन इन इंडिया, तो ये यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन होती है यूजीसी से जो प्रमाणित है। मान लो आपको समय पर जो आपको प्रॉमिस किया गया है वो सर्विस नहीं दी जा रही, या वहाँ आपको रैगिंग सफ़र करनी पड़ी। वैसे रैगिंग तो क्रिमिनल ऑफेंस में आ गया, लेकिन आपको जैसे कि थोड़ा अच्छे पढ़ लेते हैं। ठीक है, यदि आप कहाँ कॉलेज मतलब मिसप्रेजेंटेशन कर रहा है एडवर्टाइजमेंट में, या वो मतलब यूजीसी से प्रमाणित नहीं है, तो भी आप उनकी कंप्लेन कर सकते हैं। यदि आपके सर्टिफिकेट वो समय पे आपके नहीं दे रहा जो उसने लिए थे, या आपकी जो जैसे बकाया फीस होती है, जैसे कि उन्होंने एक सिक्योरिटी फीस ली होती है वो नहीं दे रहे हैं, तब भी आप उनके ऊपर कंज्यूमर केस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत केस में आप कंज्यूमर केस उनके ऊपर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसके लिए जानने के लिए हम आपको और भी इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, तो हम आपको बताएंगे तब। ठीक है, तो जैसे कि रूल इन ब्रोशर आर नॉट ग्रेटर देन लॉ, मतलब जो उन्होंने ब्रोशर में कह रहे थे कि कंज्यूम हम अपनी रिफंड नहीं देंगे, ब्रोशर में वो लिख देते हैं, लेकिन वो लॉ से बड़े नहीं हैं, वो लॉ से बड़ी नहीं है, वो लिख देते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं कि वो रिफंड नहीं देंगे, वो रिफंड उनका देना मजबूरी है। इसके ऊपर एक वीडियो भी है, मैंने एक सुनी थी, बहुत अच्छी वीडियो थी, मैं उसका लिंक आपको जरूर दूंगी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैं भी आपको उसका लिंक दूंगी, आप उसको जरूर देखिएगा। अगर दे कैन विड्रॉ फ्रॉम द कोर्स एंड डिमांड रिफंड ऑफ द फीस, जो उन्होंने पैसे एडवांस में फीस दिए थे, तो जो जैसे कंपनियां लिख देती है कि दी फीस रिसिप्ट में दैट कि भाई ये फीस जो है एक बार जो आपने पे कर दी नॉन रिफंडेबल है जी। ठीक है, क्या समझते हो आप, बैगर हो जी, भिखारी हो जी, आप कैसे पैसे मांग रहे हो जी, लोग बोल देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपने एडवांस में फीस पे की है, आप पढ़े नहीं हैं, या आपको सर्विस आपकी जो ने प्रॉमिस की थी वैसे नहीं मिली, तो अपने कोर्स के द्वारा आप उनको डायरेक्शन जो आके अपना रिफंड ले सकते हैं, वो चाहे कुछ भी बोले, वो उनकी बदतमीजी है। ठीक है, कैन द इंस्टीट्यूट डिमांड फीस फॉर द एंटायर कोर्स, ये बात देख लेते हैं। ओके, द एजुकेशन इंस्टीट्यूट कैन नॉट डिमांड फी, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है डिमांड फीस नहीं कर सकते पूरे कोर्स की अपने स्टूडेंट्स से। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, जो मेरी वीडियो को सुन रहे हैं उन बातों का ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी कीमती बातें होती हैं, कभी ना कभी काम आ जाती हैं लाइफ में। ठीक है, ओके, एनी प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट सीकिंग हायर in education in another country must obtain a student visa for that country। स्टूडेंट वीजा के बारे में बताया गया है। ठीक है, वीजा कैन बी अप्लाइड बाय द एप्लीकेंट। ठीक है, ये भी बताया गया है। जो मेन मैं आपको उसमें थोड़ा सा वही बताऊंगी, फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आपकी क्या क्वेश्चन क्वेरी है, तो आप जब मुझसे पूछेंगे तब मुझे पता चलेगा। ओके, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप इनकी और मतलब इनकी जो मतलब वो है आईडी है, एक बार देख लेते हैं इनकी आईडी पे जाके भी हम भी इस वहाँ से पता चलेगा। ओके, ये आई थिंक ये .gov.in तक है, अब आएगा।
प्रिंट कर दिया। ओके, अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो साइट है MHRD, ये इनकी साइट नहीं है, ये अपनी भारत सरकार की वेबसाइट है। ठीक है, तो ये मतलब एजुकेशन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आप अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि यहाँ के जितने भी लोग मतलब कंप्लेन करते रहते हैं, तो यहाँ के अधिकारी इतने बिजी हैं कि हमारे कभी आंसर का जवाब ही नहीं देते, तो यहाँ कोई फायदा नहीं है आपकी कंप्लेन करने का। फिर भी आप कंप्लेन करना चाहें तो कंप्लेन कर दीजिएगा, बाद में RTI लगा के आप पूछ सकते हैं कि आपकी कंप्लेन का क्या बना, तो RTI से जरूर आपका आंसर मिल जाएगा टाइम पे। ये एक राहत की सूचना आपके लिए। ओके, अब नॉलेज बेस के लिए और भी हम देख लेते हैं कौन कौन से हम केस रजिस्टर कर सकते हैं। हायर एजुकेशन का हमने देख लिया। इंश्योरेंस, जैसे कि आपका लाइफ इंश्योरेंस का होता है, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी है जो कहती है कि मतलब हम इंश्योरेंस पे आपको पैसा देंगे, बाद में कि आप पहले से बीमार थे, आपको पहले से बीमारी थी, हम क्यों पैसा आपका रिफंड करें, हम क्यों आपको इंश्योरेंस दें। तो ऐसा कह के अपनी बात को मतलब कंज्यूमर को बुद्धू बनाने की कोशिश करती हैं, तो वो भी आप कंज्यूमर के फॉर्म में जा सकते हैं। अब आता है इंश्योरेंस अबर्ड्समैन, इनका जो है कौन सी जिसमें मतलब धारा कौन कौन सी इसमें केस रजिस्टर होते हैं वो आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा आपको अच्छी देर पड़ेंगे तभी आपको समझ आएगा यदि आपका मामला इससे रिलेटेड है तो। ओके, अब लीटर मेट्रोलॉजी, ये मतलब वेट रिलेटेड है ज़्यादातर। हुज पैकर, हुज कैलिब्रेशन क्या है, वेरिफिकेशन एंड स्टैंपिंग ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द व्हीकल टैंक और इस कंपार्टमेंट और एनी इक्विपमेंट इज कॉल्ड कैलिब्रेशन। तो आप जब इसका पढ़ेंगे और इसकी फिर तभी आप इसको अच्छी तरीके से जान पाएंगे। उसमें लिखा कि जैसे आप यहाँ कंज्यूमर अफेयर NIC.in पे भी आप इनकी कंप्लेन क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये कंज्यूमर अफेयर.NIC.in ये अपनी भारत सरकार की ही है। ठीक है, तो यहाँ भी इसमें लिखा हुआ कि आप अपनी कंप्लेन को रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें वैसे कोई दिख नहीं रहा कंप्लेन करने का कुछ ऑप्शन। आई थिंक यहाँ ये हाँ ये वही है जो हम अभी कंप्लेन आपको सिखा रहे हैं, वही चीज़ है। ठीक है, तो ये जैसे कि हमने देख लिया, अब आते हैं नई के ऊपर। आज की वीडियो में जाएंगे कौन कौन से हम केस कर सकते हैं, फिर अगली वीडियो में हम सिखाएंगे कि कैसे केस फाइल करें। अब आता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर। जैसे कि एक बार गैस मतलब गैस जो ये फट गई थी, मतलब सिलेंडर फट गया था, तो कंपनी को 10 लाख रुपये देने पड़े थे उसके परिवार को, क्योंकि ऐसे फटना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, क्योंकि भी कहीं ना कहीं सिलेंडर में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इस तरह के केस भी आप LPG में केस रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रो, ये तो उसकी बताई गई है कि भाई हाइड्रोकार्बन से बना होता है। ठीक है, ये इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, कि आप इनको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कैसे आप इंडियन कनेक्शन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये सारा कुछ इसमें बताया गया है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपका जो भी केस से रिलेटेड हो, ये सिलेंडर या LPG से आपका पता चल जाएगा आपको। ठीक है, फिर मेडिकल नेग्लिजेंस, जैसे कि कभी पेट में सुई रह गई या मतलब समय पर बच्चे की देखभाल नहीं की गई और गलत दवाइयाँ दे दी गई या एक्सपायर्ड दवाइयाँ दे दी गई हैं, कुछ भी जो मेडिकल नेग्लिजेंस में होती है, समय पर डॉक्टर नहीं आया या समय पर केस को रेफर नहीं किया गया, जो भी केस है सारी मेडिकल नेग्लिजेंस में होता है। बहुत सारे बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, मेडिकल जो मतलब हॉस्पिटल होते हैं वो ऐसी गलतियां कर रहे हैं, चाहे वो सिटी हॉस्पिटल हो, चाहे वो बड़े बड़े हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, क्लिनिक हो, और कहीं तो झोला छाप जैसे गलियों वगैरह में मतलब अपना खोला होता है मेडिकल का कि हम एक डॉक्टर हैं, हमने झोला छाप टाइप खोला हुआ है, हमसे गलती हो गई, क्या हो गया, गलती हो गई तो गलती हो गई, हम क्या भुगतेंगे, लेकिन भुगतेंगे वो क्योंकि आप उनसे गलती है मेडिकल नेग्लिजेंस में, तो आप उनका कंज्यूमर फॉर्म में कंप्लेन करिएगा। आप यहाँ भी कंप्लेन करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन एक मैं आपको हिदायत ये दूंगी, आप वहाँ कंज्यूमर फॉर्म में ही सीधा जाइएगा ताकि आपको केस देर ना हो जाए। अगर व्हाट इज मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, जैसे कि आप कहा जाता है कि गोरी लड़की काली लड़की गोरी हो जाएगी हमारी मतलब क्रीम से, ये भी एक मिसलीडिंग ही है, लेकिन लोग नहीं करते, कई लोग करते भी हैं। इसके ऊपर भी केस इसके ऊपर भी केस होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, जैसे कि न्यूज़पेपर, बैनर, पोस्टर, हैंडबिल, वॉल राइटिंग जैसे ये होती है कि जैसे कि दीवारों पे लिखा होता है या किसी वॉल पे लिखा होता है कि हम से सामान के तो इतना अच्छा हम इलाज करेंगे, हम इतना अच्छा आपको सर्विस देंगे, तो ये सारे के सारे मतलब उसमें ही आते हैं कि मिसलीड किया गया है, तो आप इनकी केस को मतलब आप इनके केस को रजिस्टर कर सकते हैं। एक बार गामा gov.in क्या है इसके ऊपर भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये गामा कंज्यूमर अफेयर से रिलेटेड है, इसको एंटर करते हैं। एंटर करके क्या निकला वो भी देख लेते हैं। इसमें एंटर करके ग्रीवेंस अगेंस्ट मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट,
तो गामा उसके लिए है कि जो मिसलीड जो एडवर्टीजिंग की जाती है, तो उसमें आप इसमें गामा में अपना केस रजिस्टर कर सकते हैं। आपको अपना यूजर नेम देना होगा, ईमेल आईडी देनी होगी, कैप्चर देना होगा, फिर ईमेल पे वेरिफिकेशन करना होगा, फिर इसको लॉगिन करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन देके गामा में अपना केस रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको कैसे केस को ट्रैक कर सकते हैं, यूजर आईडी पासवर्ड जो है उससे आप ट्रैक स्टेटस भी कर सकते हैं। एक मेरी हिदायत ये भी, आपको आरटीआई आप फाइल कर लीजिएगा। यदि आपका जो भी कंपनी ने एक्शन लिया वो आपको तुरंत आंसर देगी, फिर उसके बाद फर्स्ट अपील भी कर सकते हैं और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर को भी आप कंप्लेन कर सकते हैं यदि आपका जवाब नहीं दिया जाए तो। ठीक है, ओके, व्हाट एक्शन डू आई एक्सपेक्ट ऑन माई कंप्लेन। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये योर कंप्लेंट भाई, आप ये जो कंप्लेंट को जो आप मिसलीडिंग एडवर्टीजिंग पर आपने कंप्लेन की है तो वो भेजी जाएगी मतलब ये इनके काउंसलिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजी जाएगी। ठीक है, तो मेरी भी एक कंप्लेन थी, मैंने भी भेजी थी एक बार, मजाक में भेजी थी, लेकिन हाँ उस पर एक्शन हो गया था। मजाक में भेजी थी लेकिन हो गया था एक्शन। तो एक बार ऐसा होता है कि हम कुछ मतलब गलत लग रहा था टीवी वगैरह में तो हम कर भी देते हैं केस, तो लोग करते हैं। ठीक है, अब NBFC नॉन बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। ठीक है, तो डू फॉर कंज्यूमर, डोंट डू फॉर कंज्यूमर, मतलब सारा आप इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, कैन यस ये कैन अप्रोच कंज्यूमर्स और ओके, एक डिपॉजिटर जो अप्रोच करता है रेजिस्टर्ड अथॉरिटी कंज्यूमर फॉर्म। ठीक है, तो आप इसमें जा सकते हैं कंज्यूमर फॉर्म में, तो इससे रिलेटेड आप पढ़ लीजिएगा। एक सेबी से मामला था, मैं जानती हूँ सेबी के जो भी मामले होते हैं लाइक स्टेट जो ये मतलब सेबी के मामले होते हैं जो स्टॉक ये शेयर कंपनी होती हैं, शेयर मतलब, तो आप उनके भी मामले आप कंज्यूमर फॉर्म में कर सकते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत तरीके के होते हैं, तो इसमें मैं आपको अच्छी तरीके से नहीं बता पाऊँगी क्योंकि बहुत बड़ा ये एक कंसेप्ट है, तो इसमें तो मैं नहीं बता पाऊँगी, आप इसको खुद पढ़ लीजिएगा तो आपको फिर ज़्यादा समझ जाएगा कंपैरिजन टू कि मैं इसको बताऊँ। तो यू मे अप्लाई फॉर कंक्लूजन योर सर्वेंट नेम इन योर कंज्यूमर कार्ड प्रेफरेबली आफ्टर गेटिंग हिज पुलिस वेरिफिकेशन। तो इसमें ये बोला कि अपनी पुलिस वेरिफिकेशन के बाद उसकी आप किसी मतलब नौकर को रखिएगा, तो ये बोला हुआ, लेकिन उसके बारे में आप खुद पढ़ लीजिएगा। फिर ये भी कोई क्वेश्चन क्वेरी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। रियल एस्टेट से मामले कैसे होते हैं कि जैसे कि हमने कहीं ज़मीन खरीदी है या कोई मतलब रेंट पे कोई ज़मीन खरीदी है, पहले तो बोलते हैं कि आपका इतना खर्चा आएगा, बाद में वो ज़्यादा खर्चा बोल देते हैं, ज़मीन में आपको कम ज़मीन देते हैं, किसी भी तरीके से आपके साथ धोखाबाजी हो या समय पर पैसा रिफंड ना किया जा रहा हो, तो वो भी आप केस रजिस्टर यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ के साथ आप कंज्यूमर सिटी से कंज्यूमर फॉर्म में भी जा सकते हैं। तो आपके लिए राहत के लिए मैंने आपको बता दिया है कि जिनके साथ रियल एस्टेट का मामला चल रहा है तो वो कर सकते हैं। अच्छा चलो अब आते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन ये होता है कि जैसे कि हम आरटीआई फाइल करते समय पर आपको आपकी मतलब इन्फॉर्मेशन ना दिया जाए, आपको मिसलीड किया जाए, पैसा ज़्यादा मांगा जाए या आपकी योजना पूरी ना दी जाए या अधूरी जानकारी दी जाए, तो वो भी कंज्यूमर फॉर्म में आप जा सकते हैं। स्कूल एजुकेशन में ये आता है, जैसे कि स्कूल एजुकेशन में क्या होता है कि कभी कभी बच्चों को अच्छी तरीके से एजुकेशन नहीं दी जा रही होती, बेकार एजुकेशन दी जा रही होती है, या वहाँ की अथॉरिटी सही से काम एक्शन नहीं ले रही होती कोई कंप्लेन पे। ठीक है, बच्चा सफ़र कर रहा होता है, तो मेनली आप कंज्यूमर फॉर्म में जाके अपना पैसा भी रिफंड ले सकते हैं और स्कूल वगैरह पे एक्शन भी ले सकते हैं, चाहे वो स्कूल प्राइवेट है चाहे वो स्कूल सरकारी है। ठीक है, तो यदि वो अपनी समय पे सर्विस नहीं दे रहे तो आपका अधिकार है कि उनके ऊपर एक्शन ले, चाहे वो भोग के कि आप कितने गलत काम कर रहे हैं, आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा केस कैसे फाइल कर दिया। आपने केस इसलिए फाइल किया क्योंकि आपको ग्रीवेंस दी गई, नहीं तो किसको मतलब है कि कोई जाएगा कोर्ट वगैरह में और अपने पैसे लगाएगा और रोज़ का आना जाने का खर्चा रोकेगा। तो हम जब भी सफ़र करते हैं कंज्यूमर कोर्ट के या पुलिस के चक्कर, जब हमें ग्रीवेंस दी जाए तो आप डरिएगा नहीं और अपना केस रजिस्टर करिएगा। ओके, सेबी के जो मामले हैं, यदि जो मतलब कंप्लेन जब सेबी दोबारा नहीं ली गई हो, जैसे कि बहुत सारे लोग वहाँ से वो बॉन्ड वगैरह खरीदते हैं, ये समय पे आपको उसका पैसा ना मिला हो, और यदि पैसा मिल भी गया हो तो इंटरेस्ट के साथ ना मिला हो, ये डिले आपको रिफंड उसका पैसा मिल रहा हो, ये कंपनी कहते हैं कि मेरे पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है जो आपके बॉन्ड के हैं और आपका पैसा दिया ही नहीं जाएगा, तो भी आप कंज्यूमर फॉर्म में जाइएगा और उनकी धूम मचा के आइएगा उनके साथ। तो धूम मचाएंगे तभी उनको पता चलेगा कि आपके साथ गलत किया है, अब गलत किया है तो उधर जाना तो ना पड़ेगा ही। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड क्या है इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं।
Okay, a standard that provide requirements, specification, guidelines or characteristics that can be used consistently to ensure that material, product, processes and services are fit for their purpose. ओके तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये भी। तो जैसे कि आपके जैसे कि सोना चांदी आप लेते हैं उसके ऊपर हॉल मार्क नहीं दिया गया, ये भी गलत है, ये सर्टिफाइड होना चाहिए, कल आपको बेचने में प्रॉब्लम आएगी। चाहे आप सिल्वर खरीद रहे हैं, चाहे प्लेटिनम खरीद रहे हैं, तो उसके ऊपर हॉल मार्क होना चाहिए। और सिल्क मार्क, जैसे कि आप कोई टेक्सटाइल से रिलेटेड प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसके ऊपर सिल्क मार्क नहीं है, ये भी प्रॉब्लम दे देता है। तो इस पर भी आप अपना केस कर सकते हैं कि आपको भी आपने इतना महंगा प्रोडक्ट लिया लेकिन इसके ऊपर कोई मार्क ही नहीं है। कल मुझे क्या पता कि कंपनी कैसी है कैसी नहीं, मेरी तबीयत भी खराब हो सकती है इस प्रोडक्ट को वियर करके या खा के, जो मतलब कोई खाने की चीज़ हो या वियर जैसे गोल्ड वगैरह कल मैं बेचने जाऊँ तो मैं नहीं समय पर बेच पाऊँगा, क्योंकि उसमें हॉल मार्क में उसका टाइम नहीं लिया हो कि मैन्युफैक्चर ईयर ना लिखा हो और बहुत सारी चीज़ें लिखी हो तो नहीं लिखा हो, तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं। ओके, हाउ कैन ए वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन ईटेबल्स डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कलर। ओके, यदि जैसे कि नॉन वेजिटेरियन का लाल निशान होता है और वेजिटेरियन का हरा, यदि आपके प्रोडक्ट पे ये भी नहीं दिया गया तो भी आप केस कर सकते हैं। व्हाट इज बी? अब बी के बारे में जान लेते हैं। ब्यूरो ऑफ एनर्जी, ये है ब्यूरो ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इंडियन इकोनॉमी को एनर्जी देना, ठीक है। इको मार्क क्या है? इको मार्क के बारे में भी हम जान लेते हैं। इको मार्क ये है कि एक मार्क है, ये सर्टिफिकेशन मार्क है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा दिया जाता है, ठीक है। इसका एम ये होता है कि इकोसिस्टम को एटलीस्ट मतलब इम्पैक्टली आप इसको सेट करें, ठीक है। ओके, ज़्यादातर आपने थोड़ा सा जान लिया होगा, फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, टेलीकॉम का बड़ा अच्छा मामला आता है। BSNL जैसी कंपनी हुई, जियो जैसी कंपनी हुई, एयरटेल जैसी कंपनी, जब इनका इंटरनेट खराब चलता है, जब इनकी सर्विस हमें सही नहीं मिलती, ये अपने हमारे फ़ोन नहीं उठाते, ये हमारी कंप्लेन को सही समय पे नहीं लेते, तो सबसे अच्छा आपके पास यही अधिकार है कि आप इनकी कंप्लेन कर दीजिए। यहाँ कंज्यूमर फॉर्म है, तुरंत आपके पास अगले दिन फ़ोन आएगा। मैंने भी बहुत बार कंप्लेन की है और जैसे कि मेरी कंप्लेन पे ये एक ईमेल के थ्रू ये एक्शन नहीं लेते, ये कभी कभी इनको फ़ोन लगता तो इनका फ़ोन उठाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है कि उठाते ही नहीं है। तो आप इनकी सीधा कंप्लेन करिए, आपके पास कंपनी की तरफ से आंसर भी आएगा रिटर्न में, जिसको आप कंज्यूमर कोर्ट में कल दिखा भी सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट आप जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म में जाना चाहते हैं तो वहाँ भी दिखा सकते हैं उसको, जो उनका स्टेटमेंट आएगा। और आपको यदि रिड्रेसल चाहते हैं कि भी मेरे को बेस स्लो नेट चल रहा है, मेरा सही से नेट चल जाए, या मेरी नेटवर्क सही नहीं मिल रहा, मुझे नेटवर्क सही मिल जाए, या मेरे पैसे ज़्यादा कटता जा रहा है, मेरा पैसा मुझे रिफंड कर दिया जाए, तो वो आप छोटी मोटी जो आपकी प्रॉब्लम है यहाँ से सुलझा सकते हैं, ठीक है। तो यदि रोमिंग ज़्यादा ली जा रही है, या कैन द वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन बी मिसयूज, ठीक है। तो यदि आपके जो कनेक्शन का यदि मिसयूज हो रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना केस को रजिस्टर करवा सकते हैं। ओके, इसमें लिखा गया है कि द कॉल सेंटर हैज टू रिड्रेस द कंप्लेंट, जो आपकी कंप्लेंट को वो रेक्टिफाई करेंगे 3 डेज में, एंड जो दूसरी जो कंप्लेन होती है उनको 7 डेज में। ओके, रेगुलेटिंग जो फार डिस्ट्रप्शन और जो सर्विस है वो 3 दिन में उनको वो रेक्टिफाइड करते हैं। रेक्टिफाइड का मतलब है सुधार करना, ठीक है। तो मैं एक देसी भाषा में बोलना पसंद करती हूँ, तो जिनको देसी भाषा पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, अब आती है बारी कि आप वाटर से रिलेटेड, जैसे कि वाटर सेक्टर से रिलेटेड आपको समय पर पानी सही ना मिल रहा हो, यदि वाटर का पैसा ज़्यादा चार्ज किया जा रहा हो, या मतलब जोनल ऑफिसर है आप उनको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि सही दाम पे आपको मतलब आपकी वो दी जाए, सर्विस दी जाए। ओके, इफ द कंज्यूमर मीटर हैज रिमेन फंक्शन फॉर लास्ट 12 months, the consumer will be billed for average consumption of 12-month period till new water is installed. Otherwise, for non-meter connection, the department charges a flat rate. यदि आपका मीटर कनेक्शन मतलब वो नहीं है, फिक्स नहीं है, तो वो एक फ्लैट रेट आपसे कंजप्शन का एक लेगा। तो वाटर से रिलेटेड जैसे कि पानी खराब आ रहा है या मतलब तो आप पूछ सकते हैं, और इसके ऊपर RTI भी फाइल कर सकते हैं यदि आपको कोई तथ्य पता करना हो कि किस टाइम हमारा पानी आता है, ये जो आपकी प्रॉब्लम है कभी सही होगी, तो इसमें आप RTI भी फाइल कर सकते हैं। डिजिटल पेमेंट जैसे कि फ़ोन पे एंड भीम UPI हो गया, बैंकिंग से रिलेटेड भारत QR आ गया, ठीक है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस हो गया, RUPay का हो गया, भीम आधार हो गया, या आपका गूगल पे हो गया, सारी डिजिटल पेमेंट के अंतर्गत आती हैं। डिजिटल पे वैलेट आजकल उसका भी है, लाइक बहुत सारी कंपनियां हैं, चाहे एयरटेल वॉलेट हुआ,
चाहे आपका वो वॉलेट आपका चाहे मतलब बहुत सारी कंपनियां ऐसी देती हैं, मोबीक्विक कुछ ऐसी कंपनी है, वो भी उनका भी वॉलेट है। तो आपके वहाँ से पैसे ज़्यादा कट जाए या कोई आपको प्रॉब्लम हो या आपको समय पे आपका पैसा मतलब आपके किसी ने आपको मर्चेंट ने आपको पैसा दिया और आपके खाते में ना आए, तो भी आप इनके ऊपर केस कर सकते हैं। और यदि इनकी जो कैशबैक स्कीम है आप इनके बारे में भी इनसे पूछ सकते हैं कि भाई मेरी मुझे मतलब कैशबैक मिला तो मुझे कैशबैक नहीं मिला, तो भी आप यहाँ केस करके पूछ सकते हैं। तो ये केस ऐसा केस नहीं है कि इनके ऊपर आपने कोई बहुत बड़ा आपने कुछ गुनाह कर दिया या आपके ऊपर कुछ आपको फंसा ही देंगे, कुछ नहीं कर सकते ये, क्योंकि आपने एक अधिकार है कि यदि आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं कंप्लेन के थ्रू। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था कि आप भाई जैसे कि जो आपकी प्रॉब्लम है तो उसके बारे में कहाँ से जानें, ठीक है, और कहाँ से कंप्लेन करें। तो अब जैसे कि अगली वीडियो में हम जानेंगे थोड़ा सा और नया कंसेप्ट, तो बने रहिए हमारे साथ। और चैनल की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, और चैनल लाइक करने के साथ हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के साथ हमें जरूर बताइए कि वीडियो कंटेंट कितना अच्छा लगा, और कोई क्वेश्चन की वैल्यू तो आप हमसे पूछ सकते हैं।